कोई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के इस दिव्य YouTube चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं ब्रह्मपुराण का अद्भुत प्रसंग। 14 मनवंतरों तथा की संतति का वर्णन। अध्याय 3। भगवान ब्रह्मा जी ने बताया है कि कर्म वह है जो जीव को संसार में बांधता है, और ज्ञान वह ज्योति है जो जीव को बंधन से मुक्त करती है। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, न उनमें कोई परिवर्तन है, न कोई भेद। जो साधक अपने कर्म को निष्काम भाव से करता है और ज्ञान के प्रकाश में लीन रहता है, वही सच्चे अर्थों में अध्यात्म मार्ग का साधक कहलाता है। इस अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और सत्संग, ये 4 मुख्य साधन बताए गए हैं। इनके द्वारा मनुष्य स्वयं में स्थित परमात्मा को अनुभव करता है। यदि आप भी ऐसे ही दिव्य पुराण प्रसंगों को सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव को सब्सक्राइब करें। हर दिन शाम 5 बजे हमारे चैनल पर आपको ब्रह्मपुराण कथा सुनने को मिलेगी, और धीरे धीरे हम सभी 18 पुराणों की कथाएं आप तक लेकर आएंगे। अगर आपको किसी विशेष पुराण या प्रसंग से जुड़ी जानकारी चाहिए, तो कमेंट में जरूर पूछें, हम आपकी जिज्ञासाओं का समाधान अवश्य करेंगे। ऋषि बोले, महामते सूत जी, अब समस्त मनवंतरों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा उनकी प्राथमिक सृष्टि भी बतलाइए। लोमहर्षण सूत ने कहा, विप्रगण, समस्त मनवंतरों का विस्तृत वर्णन तो 100 वर्षों में भी नहीं हो सकता, अतः संक्षेप में ही सुनो। प्रथम स्वयंभू मनु है, दूसरे स्वारोचिष, तीसरे उत्तम, चौथे तामस, 5वें रैवत, छठे चाक्षुष तथा 7वें वैवस्वत मनु कहलाते हैं। वैवस्वत मनु ही वर्तमान कल्प के मनु है। इनके बाद सावर्णी, भौत्य, रौच्य तथा 4 मेरु सावर्णीय नाम के मनु होंगे। ये भूत, वर्तमान और भविष्य के सब मिलकर 14 मनु है। मैंने जैसा सुना है उसके अनुसार सब मनुओं के नाम बताए। अब इनके समय में होने वाले ऋषियों, मनु पुत्रों तथा देवताओं का वर्णन करूंगा। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य तथा वशिष्ठ ये 7 ब्रह्माजी के पुत्र उत्तर दिशा में स्थित हैं, जो स्वयंभू मनवंतर के सप्तर्षि हैं। आग्नेध्र, अग्निबाहु, मेध्य, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, द्योतिमान, हव्य, सबल और पुत्र ये 10 स्वयंभू मनु के महाबली पुत्र थे। विप्रगण, ये प्रथम मनवंतर बतलाया गया। स्वारोचिष मनवंतर में प्राण, बृहस्पति, दत्तात्रेय, अत्रि, च्यवन, वायुप्रोक्त तथा महाव्रत ये 7 सप्तर्षि थे। तुषित नाम वाले देवता थे, और स्त, हवेग्र, सुकृति, ज्योति, आप, मूर्ति, प्रतीत था, नभस्य, नभ तथा ऊर्ज ये महात्मा स्वारोचिष मनु के पुत्र बताए गए हैं, जो महान बलवान और स्त पराक्रमी थे। ये द्वितीय मनवंतर का वर्णन हुआ ही। अब तीसरा मनवंतर बतलाया जाता है, सुनो। म वशिष्ठ के 7 पुत्र वासिष्ठ तथा हिरण्यगर्भ के न तेजस्वी पुत्र ऊर्ज ये ही उत्तम मनवंतर के ऋषि वे थे। एश, ऊर्ज, तनूर्ज, मधु, माधव, शुचि, शुक्र, हिस्सै, नभस्य तथा नभ ये उत्तम मनु के पराक्रमी पुत्र थे। इस मनवंतर में भानु नाम वाले देवता थे। नु इस प्रकार तीसरा मनवंतर बताया गया। अब चौथे का वर्णन करता हूँ। काव्य, पृथु, अग्नि, जह, कधाता, कपिवान और अकपिवान ये 7 उस समय के सप्तर्षि थे। सत्य नाम वाले देवता थे। नद्युति, तपस्या, सुत्पा, तपोभूत, सनातन, तपोरति, अकलमाश, तन्वी, धनवी और परंतप ये 10 तामस मनु के पुत्र कहे गए हैं। ये चौथे मनवंतर का वर्णन हुआ। 5वां रैवत मनवंतर है। उसमें देवबाहु, यदोध्र, वेदशिरा, हिरण्यरोमा, पर्जन्य, सोमनंदन, ऊर्ध्वबाहु तथा अत्रिकुमार, सत्यनेत्र ये सप्तर्षि थे। अभूतर्जा और प्रकृति नाम वाले देवता थे। धृतिमान, अव्यय, युक्त, तत्वदर्शी, निरुत्सुक, आरण्य, प्रकाश, निर्मोह, सत्यवाक और कृति ये रैवत मनु के पुत्र थे। ये 5वां मनवंतर बताया गया। अब छठे चाक्षुष मनवंतर का वर्णन करता हूँ, सुनो। उसमें भृगु, नभ, विवस्वान, सुधामा, विरजा, अतिनामा और सहिष्णु ये ही सप्तर्षि थे। लेख नाम वाले 5 देवता थे। नादवलेय नाम से प्रसिद्ध रुरु आदि चाक्षुष मनु के 10 पुत्र बतलाए जाते हैं। यहाँ तक छठे मनवंतर का वर्णन हुआ। अब 7वें वैवस्वत मनवंतर का वर्णन सुनो। अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र तथा जमदग्नि ये इस वर्तमान मनवंतर में सप्तर्षि होकर आकाश में विराजमान है। साध्य, रुद्र, विश्वेदेव, वसु, मरुद्गण, आदित्य और अश्विनी कुमार ये इस वर्तमान मनवंतर के देवता माने गए हैं। वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हुए। ऊपर जिन महातेजस्वी महर्षियों के नाम बताए गए हैं, उन्हीं के पुत्र और पौत्र आदि संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए हैं। प्रत्येक मनवंतर में धर्म की व्यवस्था तथा लोक रक्षा के लिए जो 7 सप्तर्षि रहते हैं, मनवंतर बीतने के बाद उनमें 4 महर्षि अपना कार्य पूरा करके रोग शोक से रहित ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। तत्पश्चात दूसरे 4 तपस्वी आकर उनके स्थान की पूर्ति करते हैं। भूत और वर्तमान काल के सप्तर्षिगण इसी क्रम से होते आए हैं। सावर्णी मनवंतर में होने वाले सप्तर्षि ये हैं: परशुराम, व्यास, आत्रेय, भरद्वाज कुल में उत्पन्न द्रोण कुमार अश्वत्थामा, गौतमवंशी शरद्वान, कौशिका कुल में उत्पन्न गालव तथा कश्यप नंदन और वैरी, अध्वरीवान, शमन, धृतिमान, वसु, अरिष्ट, अधृष्ट, वाजी तथा सुमति ये भविष्य में सावर्णिक मनु के पुत्र होंगे। प्रातःकाल उठकर इनका नाम लेने से मनुष्य सुखी, यशस्वी तथा दीर्घायु होता है।
भविष्य में होने वाले अन्य मनवंतरों का संक्षेप से वर्णन किया जाता है, सुनो। सावर्ण नाम के 5 मनु होंगे, उनमें से एक तो सूर्य के पुत्र हैं और शेष एक गु 4 प्रजापति के। ये चारों मेरुगिरि के शिखर पर और भारी तपस्या करने के कारण मेरु सावर्णिया के 5 नाम से विख्यात होंगे। ये दक्ष के देवते और प्रिया के यदि पुत्र हैं। इन 5 मनुओं के अतिरिक्त भविष्य में एक रौच्य और भौत्य नाम के 2 मनु और होंगे। प्रजापति वत रुचि के पुत्र ही रौच्य कहे गए हैं। रुचि के दूसरे पुत्र जो भूति के गर्भ से उत्पन्न होंगे, भौत्य मनु इस कहलाएंगे। इस कल्प में होने वाले ये 7 भावी न मनु हैं। इन सब के द्वारा द्वीपों और नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी का 1 सहस्र युगों तक पालन होगा। के सत्ययुग, त्रेता आदि चारों युग 71 बार बीतकर जब कुछ अधिक काल हो जाए, तब वह एक के मनवंतर कहलाता है। इस प्रकार ये 14 मनु बतलाए गए। ये यश की वृद्धि करने वाले हैं। समस्त में वेदों और पुराणों में भी इनका प्रभुत्व वर्णित है। ये न प्रजाओं के पालक हैं। इनके यश का कीर्तन श्रेयस्कर है। मनवंतरों में कितने ही संहार होते हैं और न संहार के बाद कितनी ही सृष्टियां होती रहती हैं, इन सब का पूरा वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता। मनवंतरों के बाद जो संहार होता है, उसमें तपस्या, ब्रह्मचर्य और शास्त्र ज्ञान से संपन्न कुछ देवता और सप्तर्षि शेष रह जाते हैं। 1000 चतुर्युग पूर्ण होने पर कल्प समाप्त हो जाता है। उस समय सूर्य की प्रचंड किरणों से समस्त प्राणी दग्ध हो जाते हैं। तब सब देवता आदित्यगणों के साथ ब्रह्मा जी को आगे करके सूर्यश्रेष्ठ भगवान नारायण में लीन हो जाते हैं। वे भगवान ही कल्प के अंत में पुनः सब भूतों की सृष्टि करते हैं। वे अव्यक्त सनातन देवता हैं। ये संपूर्ण जगत उन्हीं का है। मुनिव्रो, अब मैं इस समय वर्तमान महातेजस्वी वैवस्वत मनु की सृष्टि का वर्णन करूंगा। महर्षि कश्यप से उनकी भार्या दक्षकन्या अदिति के गर्भ से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा विवस्वान की पत्नी हुई। उसके गर्भ से सूर्य ने 3 संतानें उत्पन्न की, जिनमें 1 कन्या और 2 पुत्र थे। सबसे पहले प्रजापति श्राद्धदेव, जिन्हें वैवस्वत मनु कहते हैं, उत्पन्न हुए। तत्पश्चात यम और यमुना ये जुड़वी संतानें हुई। भगवान सूर्य के तेजस्वी स्वरूप को देखकर संज्ञा उसे सह न सकी। उसने अपने ही समान वर्ण वाली अपनी छाया प्रकट की। वह छाया संज्ञा अथवा सवर्णा नाम से विख्यात हुई। उसको भी संज्ञा ही समझकर सूर्य ने उसके गर्भ से अपने ही समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। वह अपने बड़े भाई मनु के ही समान था, इसलिए सावर्ण मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। छाया संज्ञा से जो दूसरा पुत्र हुआ, उसकी शनैश्चर के नाम से प्रसिद्धि हुई। यम धर्मराज के पद पर प्रतिष्ठित हुए और उन्होंने समस्त प्रजा को धर्म से संतुष्ट किया। इस शुभ कर्म के कारण उन्हें पितरों का आधिपत्य और लोकपाल का पद प्राप्त हुआ। सावर्ण मनु प्रजापति हुए। आने वाले सावर्णिक मनवंतर के वे ही स्वामी होंगे। वे आज भी मेरुगिरि के शिखर पर नित्य तपस्या करते हैं। उनके भाई शनैश्चर ने ग्रह की पदवी पाई। और यदि आपको हमारे वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोग पुराणों की इस अमृतधारा से जुड़ सकें। अगर ये जानकारी पसंद आए हो तो हमारे चैनल बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ।